तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। सो फॉर एग्जांपल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या क्या होता है, मेटल ए अगर है, मेटल ए ये अगर रिएक्शन करता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, देन गिव्स H2, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ये है ये मेटल बी निकल जाएगा, ठीक है, ये मेटल बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटल ए रिएक्शन किया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ, और यहाँ पे क्या हो गया, मेटल ए का सॉल्ट फॉर्म हो गया और बी मेटल निकल गया। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, जो मेटल ए है, मेटल ए क्या किया, बी का जो सॉल्ट था, बी का सॉल्ट से बी को डिस्प्लेस कर दिया और मेटल ए अपना सॉल्ट बना दिया। तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उस लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। This reaction also called displacement reaction। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ए रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच ए हाईली रिएक्टिव मेटल और ए मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its compound। ओके, तो कौन मोर रिएक्टिव है मेटल है, कौन लेस रिएक्टिव मेटल है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे उसी को लेके हम देखेंगे। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज था अगर उसको हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे था रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता था पोटासियम, आपको याद रखने के लिए मैं बोला था प्यार से पोटेशियम सोडियम प्यार से कहा मैंने, आजा फिर लो हम क्यों मरे, मरक्यूरी चांदी चांदी सोना पे, राइट। तो इसको आप ऑलरेडी याद रखे होंगे। तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसका सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाता है। तो फॉर एग्जांपल हम जिंक लेंगे, तो जिंक प्लस CuSO4 इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ पे एक्वस लिखा हूँ। ओके, तो जो जिंक जो है, जिंक क्या करेगा, ये सॉलिड है, जैसे रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसका कलर होता है ब्लू। तो इसके साथ जैसे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने से क्या होगा, ये जिंक कॉपर को CuSO4 से डिस्प्लेस करके ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे Cu, क्या आ जाएगा Cu। तो ये जो बना इसका कलर होता है व्हाइट। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या हो गया, ये कलरलेस बन गया, कलरलेस हो गया। तो लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन करेंगे, आप देखिए जिंक क्या है, जिंक यहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। तो रिएक्टिविटी तो धीरे धीरे क्या ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है। ये ऊपर वाला जो है ये हाईली रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव, नीचे वाले जो है ये लीस्ट रिएक्टिव। तो क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, जो जिंक और कॉपर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या है, जिंक का
रिएक्टिविटी ऑफ जिंक क्या ग्रेटर देन कॉपर, इसलिए जिंक क्या किया कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया। लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन करेंगे Cu प्लस ZnSO4, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर चाह कर भी जिंक को वहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन करेंगे आयरन Fe प्लस CuSO4, इसका कलर ब्लू होता है बोला था, तो ये क्योंकि आयरन और कॉपर को अगर देखेंगे, आयरन है यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, तो आयरन के ऊपर कॉपर के ऊपर आयरन है, तो आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, अगर ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन तो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा Cu, ये FeSO4 का कलर ग्रीन होता है। ये कलर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसे कि व्हिच मेटल रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सो दैट द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन कलर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो लेकिन अगर हम ये रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन होगा कि नहीं बोलो, Fe प्लस ZnSO4, तो आयरन और जिंक को देखते हैं। आयरन और जिंक को अगर देखेंगे तो जिंक क्या है, जिंक ऊपर में है, तो रिएक्टिविटी क्या है, जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है आयरन से, तो आयरन कभी भी ZnSO4 से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर रिवर्स रिएक्शन किया गया इस तरह से Zn प्लस FeSO4, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये क्या कर देगा ZnSO4 प्लस Fe कर देगा। तो ये तो ग्रीन कलर था इसका एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे ZnSO4 ये क्या होगा, ये कलरलेस और व्हाइट। तो सिमिलरली अगर हम रिएक्शन करवाएंगे Cu प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, देखो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे कॉपर है, तो हाइड्रोजन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कॉपर से, तो कॉपर हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। ओके, सो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।